जग पावन गंगा, वहाँ पर नीलगिरी पर्वत है और उस पर्वत पर विराजमान हैं काकभूषुंडी जी। और काकभूषुंडी जी कथा सुना रहे हैं गरुड़ जी को। और बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ में पक्षीराज गरुड़ जो भगवान नारायण का वाहन है, वो बड़ी श्रद्धा और अनुराग के साथ में कथा सुन। चौथे घाट में हम और आप बैठे। गोस्वामी तुलसीदास जी काशी में बैठकर इस कथा को भक्तों को प्रवाहित करते हैं और सुनते हैं, सुनाते हैं, अविरल भक्ति की धारा प्रवाहित करते हैं। ऐसे इस मानस में हम सब लोग भी यहाँ रामचरित्र मानस की कथा, राम कथा श्रवण कर राम मंदिर में अपने जीवन को धन्य करेंगे। प्रातःकाल मंगलाचरण आपने किया और मंगलाचरण के शुभारंभ में सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी प्रणति महापुरुषों के और गुरुदेव की चरणों में निवेदित की। गुरुदेव की अपार महिमा है, इसलिए प्रथम वंदना मानस जी के चौपाइयों का शुभारंभ वंदौ गुरु पदो पदुम परागा। वंदाहु गुरु पद पदुम परागा। वंदाहु गुरु पद पदुम परागा। सुरुच सुवास सरस अनुराग। छोरो के सुभाष सरस अनुराग। अमीय मोरी मैं चूरन चारी। अमीय मोरी मैं चूरन चारी। सकल भव ब्रज परिवार। सकल सकल भव ब्रज परिवार। सुकृत शंभोतन विमल विभूति। शुभ शंभोतन विमल विभूति। विमल विभूति। मंजुल मंगल मोदन सोति। मंजुल मंगल मोदन सोति। वंदाहु गुरु पद पदुम परागा। वंदाहु गुरु पदुम पराग। वंदाहु गुरु पद पदुम परागा। गुरुदेव की महिमा अपार है। गुरु गोविंद को मिलाते हैं, इसलिए गुरु पद का बहुत बड़ा महत्व है। उनके चरणों का, गुरु चरण रज का इतना बड़ा महत्व है। गुरु कृपा तो हो तो कहना ही क्या है, गुरु आशीर्वाद मिले वाणी के द्वारा तो कहना क्या है। लेकिन यदि हमें जीवन में गुरु चरण रज यदि मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। जीव के जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय गुरुदेव की चरण रज है, जो हमारे अंदर के विकार नष्ट कर देती है। जो गुरु चरण रज है वो क्या करती है, हमारे अंदर के विकार नष्ट कर हमारे अंदर अरुचि
शब्द को सुरुचि में परिवर्तित कर देती है। हमारे अंदर दिव्य प्रकाश पैदा कर देती है। हमारा जीवन जो नीरस है, गुरु चरण रज हमें सरस कर देती है। भगवत चरण रविंदों में जो हमारा अनुराग है वो और प्रबल कर देती है। जो हमारे अंदर वैराग्य है, विराग है, गुरु निष्ठा हमारे वैराग्य को, गृहस्थी के वैराग्य को, संसार में वैराग्य पैदा कर और गुरु चरणों में, भगवत चरणों में अनुराग पैदा करती है। ऐसा जिसके ऊपर गुरुदेव की कृपा है वो उसका जीवन धन्य है। ये अमृत का ऐसा चूर्ण है, गुरु चरण रज मिल जाए, अमी मूरी मय चूर्ण चारू, अमृतमय चूर्ण है भाई। चूर्ण खाओगे तो अजीर्ण नष्ट होगा। उधर विकार आदि जो होते हैं, चूर्ण खाते हो, औषधि खाते हो, विकारों से रहित होते हो। लेकिन गुरुदेव की चरणा रविंदों का जो रज होता है ना, भाव विकारों को नष्ट करता है। संसार के जो विकार हैं, समनो सकल भव रुज परिवार, अमी मोरी मय चूर्ण चारू। अमृतमय चूर्ण है गुरु चरण रज, जो विकारों से हमें रहित कर, हमारे अंदर जो माया के कुचक्र में फंसकर हमारी ब्राह्मी वृत्ति नहीं होती, इस ब्राह्मी वृत्ति को देने का कार्य गुरु और गुरु चरण रज, जो साक्षात सुकृत शंभो तन विमल विभूति। गुरु चरण रज में और भगवान शंकर जो विभूति धारण करते हैं उसमें कोई भेद नहीं। भगवान शंकर विभूति धारण कर यह संसार को बताते हैं कि ये वैराग्य ही सर्वोपरि श्रेष्ठ है, और गुरु चरण रज भी हमें वैराग्य सिखाता है। तो भगवान शंकर के चरणों, भगवान शंकर की जो विमल तन की विभूति है, यथावत गुरु चरण रज। और जब इन गुरु चरण रज का द्रगांजन हम कर लेते हैं तो उघे रही विमल बिलोचन ही के। जब गुरु चरण रज हमें मिल जाती है तो हमारी अंतर चक्षु खुल जाती है। दो चक्षुएं हम ये संसार को देखने के लिए, दो आंखें संसार को देखती और दो आंखें परमात्मा को देखती। बहुत बार इन आंखों से हम मूर्तियों के दर्शन करते हैं, लेकिन उस निराकार ब्रह्म के दर्शन करने के लिए, उस विराट परमात्मा को दर्शन करने के लिए हमें अंतर चक्षु की जरूरत पड़ती है, जो अंतर चक्षु भगवान ने अर्जुन को दिए। भगवान अर्जुन को कहते दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूँ। तो भगवान शंकर की जो तन की, गुरुदेव के चरण की जो रज है, वो चरण रज हमें माया मोह प्रपंच से रहित कर, जो हमारे अंदर अविवेक है उस अविवेक को नष्ट करके भगवत चरणा रविंदों तक पहुंचने का हमें मार्ग प्रशस्त करती है। दलन मोह तम
सो सप्रकाशु। जो मोह है हमारे अंदर, उस मोह को, संसार के मोह को दूर करने की ऐसी सुंदर दिव्य औषधि है। जो हमारे अंदर तम है, अंधकार है, उस अंधकार को प्रकाश रूप में बदलने का जो कार्य है वो गुरुदेव की कृपा है, गुरु चरण रज है। दलन मोह तमसो सप्रकाशु। तो सूझही, जब गुरुदेव के चरण रज के और गुरुदेव की कृपा हो जाएगी तो क्या होगा? सूझही रामो चरित मणि मानिको। मणि के अंदर जो हीरा निकलता है ना, हीरे की पारखी लोग जो है, कुछ सामान्य पत्थर ही ऊपर से रहता है, लेकिन जब वो हीरे की परख करते हैं तो वो माणिक्य की परख करते हैं, हीरे को घनचोट लगाते हैं तो जितनी चोट हीरे में लगती है उसकी उतनी ही निखार आती है। सूझहि राम, गुरुदेव की चरण रज और गुरुदेव की कृपा प्राप्त हो जाएगी तो क्या मिलेगा? राम रूपी माणिक्य आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर जब राम रूपी धन आपको मिल जाता है तो फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ती। राम रूपी धन मिल जाए, भगवत संपदा रूपी, भगवत रूपी संपदा मिल जाए तो संसार में फिर किसी वस्तु की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए यथा सुवंजन अंजिद्रग साधक सिद्धि सुधा। एक अंजन होता है, तंत्र विधि वाले उस अंजन को आंज कर या उस अंजन को अंगूठे में लगाकर मंत्र के प्रयोग से सब कुछ दिखने लगता है उनको। इसी प्रकार से गुरुदेव की चरण रज रूपी अंजन से हमें समस्त विकार नष्ट कर कौतुक देखहि शैलवन भूतर भूरी निदान। तो हमारे अंदर के विकार नष्ट कर गुरुदेव की चरण रज और गुरुदेव की कृपा हमें माया मोह प्रपंच से रहित कर भगवान के चरणों तक भेज देती है। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी। सब लोग अपने अपने गुरुदेवों का ध्यान करो। चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की विपदा सारी रे, मन की विपदा सारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। जय हो। भवसागर में नीर अपारा, भवसागर में नीर अपारा, डूब रहा नीले किनारा, डूब रहा नीले किनारा, पल में लिया वो बारी
क्रोध मध लोभ लुटेरे काम क्रोध मद लोभ लुटेरे जन्म जन्म के बैरी मेरे जन्म जन्म के बैरी मेरे सबको दीना मारे सबको दीना मारे गुरु चरण कमल बिहारी मन की विपदा तारी मन की विपदा सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। योग जो गुरुदेव बताए योग जो गुरुदेव बताए योग जो गुरुदेव बताए योग जो गुरुदेव बताए ब्रह्मानंद शांति मन ब्रह्मानंद शांति मन आए मानुष देह सुधारे मानुष देह सुधारे गुरु चरण कमल बलिहारी गुरु चरण कमल बिहारी मेरे मन की तारी मेरे मन की विपदा तारी गुरु चरण कमल बिहारी गुरु चरण कमल गुरु चरण कमल बोले सद्गुरुदेव भगवान अपार महिमा शास्त्रों में बताई। प्रभु राम जब वापस आए अयोध्या में सभा बैठी, सभी की जिज्ञासा थी कि इतना बड़ा योद्धा रावण और रावण का वध आप कैसे कर पाए। उस सभा में सुग्रीव बैठे थे। अभिषेक राम राज्याभिषेक के बाद की घटना है। सुग्रीव बैठे थे, अंगद भी थे, श्री हनुमान जी महाराज और बानर भरत जी और लक्ष्मण जी भी साथ में थे। भगवान राम से पूछा जा रहा था कि आप बताएं इतने बड़े योद्धा से आपने कैसे विजय सिंह किया। राम जी के वचन थे, गुरु वशिष्ठ कुल पूज हमारे, 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 इनकी कृपा तनुज जन मारे,
गुरु मारे। हमारे गुरुदेव बैठे थे, राम जी कहते हैं गुरुदेव, गुरुदेव गए नहीं है, ध्यान से सुने। गुरुदेव श्रीलंका में नहीं गए, अयोध्या के लोग नहीं गए, अयोध्या की सेना भी नहीं गई, लेकिन गुरु कृपा साथ रही। तो गुरु कृपा से हमने इन राक्षसों का संहार किया है श्री राम के। तो गुरु कृपा सदैव, गुरुदेव कहीं है और शिष्य कहीं है। तो गुरु की कृपा सदैव उसी प्रकार से है जैसे मीन, मीन कहते मछली को। मछली बच्चे पैदा करने के बाद में उनको खिलाती नहीं है, उन्हें देखती है, दृष्टिगोचर होते हैं वो। और जब मछली अपने बच्चों को देखती है तो उनको खुराक मिलती है। ध्यान से सुनो, खिलाना पिलाना कुछ नहीं, केवल देखना है। इसी प्रकार से गुरुदेव की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर, हमारे गुरुदेव की हो जाती है तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। गुरु की आध्यात्मिक संपदा देवी हो प्यारे भक्तों, उसी प्रकार से हमारी होती है। जैसे पिता के विरासत में पुत्र आता है, पिता की संपत्ति में पुत्र वारिस होता है, ठीक उसी प्रकार से गुरु की आध्यात्मिक संपदा में शिष्य अपने आप उसका वारिस बन जाता है। इसलिए गुरुदेव तपस्वी होना चाहिए, तपस्या करें ताकि कुछ ना कुछ हमारे भक्तों को ही सब। गुरु कृपा कच्छपवत होती है। कच्छप कहते कछुए को। कछुआ बच्चों को पैदा करने के बाद में वो स्थान को छोड़ के चला जाता है, वहां नहीं रहता, लेकिन जहां रहता है वहीं से चिंतन करता है। जब कछुआ चिंतन करता है तो उसके बच्चों को अपने आप खुराक मिल जाती है। ठीक गुरुदेव भगवान कहीं भी हों, अपने शिष्यों का चिंतन करते हैं। वर्षों वर्षों मुलाकात ना हो, लेकिन शिष्य का चिंतन करता है गुरु, तो शिष्य का संताप दूर हो जाता है, शिष्य की वृद्धि होती है, शिष्य के पाप सब नष्ट हो जाते हैं। इतनी अपार महिमा गुरु। गुरु गोविंद दोनों खड़े आप लोग बोलते, काके लागों पाए बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो बताए। गुरु के बिना गोविंद से मिलना संभव नहीं। गुरु ही हमें गोविंद को मिला। गु शब्दोंधकारस्य, गु शब्द अंधकार है, रु शब्दस्य प्रकाश कहा, और रु शब्द प्रकाश है। अर्थात हमें अज्ञान रूपी भव चक्र में हम फंसे हैं, तो दिव्य ज्ञान रूपी प्रकाश में हमको ले जाए, हमारे आवरण को नष्ट करे। ऐसे गुरुदेव की चरण रज मिल जाए तो हमारा बेड़ा। सुजन समाज सकल गुण खानी, सुजन समान सकल गुण खानी, सुजन समान सकल गुण खानी। करऊं प्रणाम शपे में सुहावनी, करो प्रणाम करऊं प्रणाम, देश के राष्ट्र के जो सुजन है, सदमार्ग में जो चलते हैं वही सुजन कहलाते। सुजन अच्छे जन, जो सदमार्ग में चले, सही मार्ग में हमें ले चलने की प्रेरणा दे। भागवत मार्ग में जो चले वो सब सुजन है।
और भगवत मार्ग से जो हमें पृथक कर दें वो सब लोग दुर्जन। दुर्जन से दूर रहिए, सुजनों को सन्निकट रखिए। सुजन समाज जो समस्त गुणों की खान है। सुजन से ही विज्ञान बना है, सुजन से ही देश राष्ट्र और धर्म संस्कृति चलती। ऐसे समाज के अच्छे लोगों को गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जो समस्त गुणों की खान है, जिनके अंतःकरण के भाव सब निकलकर सारे जगत को विकसित करते, जिनके विचार कुविचारों को नष्ट करते, ऐसे समस्त विचार श्रेष्ठ विचारधाराओं के से युक्त लोगों को बाबा जी ने वंदन किया है। फिर धरती के महिषुर हैं, विप्रदेव हैं, जिनसे ये धरा टिकी है, ऐसे महिषुरों की वंदना। वंदो प्रथम महिषुर चरना, वंदो प्रथम महिषुर चरना। मोह जनित संशय सब हरना, मोह जनित संशय सब हरना। वंदो प्रथम महिषुर चरना, वंदो प्रथम महिषुर चरना। धरती के विप्रों की, ब्राह्मणों की वंदना है, जो मोह जनित अपने पास में यदि साधना है विप्र बंधुओं की, उसे सहज में ही अपने जजमान के कल्याण के लिए सदैव परोस देने वाले महिषुर ब्राह्मणों की वंदना की, जो अग्रज, चारों वर्णों के अग्रज हैं, और जो बड़ा भाई करता है तदानुसार छोटे करते हैं। महाराज मनु कहते हैं, एतत् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवा। काश्मीर से कन्याकुमारी तक का उत्पन्न अग्रज अपने अपने धर्म पर, अपने अपने कर्तव्य पर चले और वर्ण सब उन्हीं से अपनी व्यवस्था को सीखते हुए स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन्, और धरती का सब कार्य करें। ऐसे विप्र बंधुओं का वंदन किया, जो विप्र बंधु सदा सर्वदा पूजा पाठ यज्ञ होम जप तप में लगे रहे हैं। जो नहीं करें वो सोचनीय। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद में वेद विहित, अर्थात हम धर्म और संस्कृति को न मानने, ऐसा विप्र बाबा जी लिखते हैं। वो सोचनीय, जिसने जीवन में सुखा सिखाया और सूत्र धारण नहीं किया, ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया, चोटी नहीं रखी, जनेऊ नहीं पहना, गायत्री नहीं जपा, गंगा को नहीं माना, गौ को नहीं माना, गोविंद को नहीं माना, गुरु को नहीं माना, ऐसा ब्राह्मण सोचनीय। जिसने जीवन में जिसे वाक्य प्रमाण होना चाहिए, जो प्रमाणित और सारगर्भित भाषा शुद्ध सात्विक भाव से सदैव रहना चाहिए, यदि ऐसा ब्राह्मण कुमार्ग में गया है, वो सोचनीय। चारों वर्णों के लिए लिखा, क्षत्रियों को लिखा जो अपने क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करता, वैश्य के लिखा, सबके लिए लिखा। लेकिन ब्राह्मण श्रापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज्य कहीं यस संता।
ब्राह्मण सदैव वंदनीय हैं, ऐसा मानते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने वंदना के क्रम में गुरुदेव की वंदना की, स्वजन समाज की वंदना की, ब्राह्मणों की वंदना की, और अब संतों पर अपनी जब लेखनी उठाते हैं तो साधु चरित शोभो चरित कपासो, साधु चरित शुभ चरित कपासो, निरस विशद गुण मैं फल जाशो, निरस विशद गुण फल जाशो, निरस विशद गुण मैं फल जाशो, निरस विशद गुण मैं फल जाशो, जो सही दुख पर क्षेत्र दुरावा, जो सही दुख पर क्षेत्र दुरावा, जो सही दुख पर क्षेत्र दुरावा, बंदनीय जही जग जश पावा, बंदनीय जही जग जश पावा, उदय मंगलमय शब्द समाजो, मुद मंगलमय शब्द समाजो, जो जाग जंगा में तीरथ यारो, जो जाग जंगा में तीरथ यारो, जो जग जंगा में तीरथ यारो, बोले भारत के संतों की जय हो। संत समाज से ये भारत की भूमि टिकी हुई है, संतों की साधना से भारत भूमि, संतों की वंदना करते हुए गोस्वामी जी उदाहरण देते हैं। संतों की वंदना करते हुए कहते हैं इनका जो चरित्र है, इनका जो आचरण है, इनके जो शुभ कार्य हैं, इनका जो समर्पण है, वो कपास के पुष्पवत, जो रुई बनाता है, कपास अर्थात रुई कितना कष्ट सहती है, रुई कपास कितना कष्ट सहता है। जो सही दुख, कपास जब पकता है उसे तोड़कर सुखाया जाता है, अर्थात संत तपस्या करके सूखता है, अपने आप को सुखाता है, विकारों से रहित करता है अपने आप और खिल जाता है। विकारों से रहित रह के भी वो खिल जाता है, प्रसन्न रहता है। प्रसन्न चेता वलिनाम धुरंधरा, महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं, प्रसन्न रहता है। फिर उस कपास के पुष्पों को, कपास को तोड़कर उसे मशीन में डाला जाता है, बिनौले अलग किए जाते हैं और रुई अलग की जाती है। रुई अलग हो गई, बिनौले अलग हो गए। फिर उस रुई को भी मशीन में डाला जाता है, वो कचरा वगैरह साफ होता है। इसके बाद भी अभी कपड़ा नहीं बना, फिर उससे धागे बनाए जाते हैं। धागे बनाने के बाद में वो कपड़ा मिलता है, कितना सुखी होता है। और अन्यान्य कपड़े आप कितना पहन लो, लेकिन जो सुख आपको सूती कपड़े में मिलेगा, रुई के कपड़े में मिलेगा, दूसरे में नहीं मिलेगा, खूब जानते। और भी कपड़े बनते हैं, तमाम दुनिया भर के बना देते हैं, पॉलिस्टर है, टेरिकॉट है, पता नहीं क्या क्या बनते हैं, लेकिन कपास की उपमा इसलिए संत से दी गई। मान लीजिए कपड़ा बनने के बाद में आपके शरीर का हो अलंकार बना, लेकिन गंदा हुआ तो
गंदा होने के बाद में आप उसे मशीन में चढ़ाते हो कि थपकी लगाते हो? कितनी मार लगाते हो कपड़े को, कितनी कितनी मार आपकी सहता है, निर्मल हो जाता है। जितनी थपकी लगाई या कि जितने चक्कर कटाई मशीन में डालकर, वो निर्मल हो गया। निर्मल होने के बावजूद फिर आपने गरम गरम लोहा किया, उसमें कपड़े में प्रेस किया, आपके शरीर की शोभा बन गया। आप के कष्ट, आपके लिए कितने कष्ट सहा। ऐसे संत सनातन धर्म की रक्षा के लिए देवियों न जाने कितने आघात सहना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सदैव आप लोग सिंहासन में, व्यास गद्दी में ही विराजमान करते हैं। अनेक संघर्षों के बाद जिस प्रकार से संत आपको सद्मार्ग बताता है, वो पुष्पवत कपास पुष्पवत वंदनी, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, फिर आपकी शोभा बन जाता है। वही वंदनीय होता है जो आपके तमाम सब दुर्गुणों को समाप्त करके और सद्गुण रूपी वस्त्र से आपको आच्छादित कर देता है। आपके वाक्य पुष्पांजलि द्वारा आपको बना देता है। जैसे आप कुछ लोग आ गए थे अभी, हमारे स्वामी श्री कृष्णानंद गिरी जी महाराज बोल रहे थे, चित्रकूट की धरती में आप निवास करते हैं, अपने आश्रम की देख रेख, जो अपना चित्रकूट में आश्रम है, आश्रम की देख रेख स्वामी जी महाराज करते हैं, यही स्वामी जी, और बड़ी सेवा करते हैं। कभी जब आप लोग उत्तराखंड में आपके तो सन्निकट हरिद्वार, और हरिद्वार के ऊपर सब चारों धाम उत्तराखंड के हैं, लेकिन कभी राम की धरती चित्रकूट में आने का सौभाग्य आपको मिले तो ये हमारे स्वामी जी वहाँ पर सेवा करते हैं। हरिद्वार हमारे माननीय श्री शाकुंभर शर्मा जी और अशोक शर्मा जी की प्रार्थना पर, चूंकि ये सब लोग वहाँ के ट्रस्टी हैं और जुड़े हैं हमारे आश्रम चित्रकूट से, तो इन्होंने निवेदन किया, हमसे फ़ोन किया कि शर्मा जी का फ़ोन आया है कि क्या आप यहाँ कथा में पधारिए। हमने कहा इससे अच्छा क्या है, इतनी सेवा है अपने आश्रम चित्रकूट में। कभी भी आप जाइए, सभी जगह आश्रम, अपने आश्रम में हर प्रकार की सेवा व्यवस्था। बाबा जी 50-60 कमरे हैं, सभी एसी कमरे हैं। भोजन प्रसादी स्वयं बाबा जी स्वयं बनवा के और बना के भी, भोजन बनाने वाला न रहे तो स्वयं भोजन बना करके स्वयं कराते हैं, और पूरी देख रेख व्यवस्था भक्तों की करते हैं। ये संतों के लक्षण हैं। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषण। ऐसे जीवन में कोई संत मिल तो हमारे जीवन में परिवर्तन हो जाए। मुझे प्रेम का पंथ बता दे, ऐसा कोई संत मिले। मुझे प्रेम का पंथ बता दे कि ऐसा कोई संत मिले। मुझे प्रेम का पंथ बता दे, ऐसा कोई संत मिले। मुझे प्रेम का पंथ बता दे कि ऐसा कोई संत मिले। मेरा आगा कवन मिटा दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा आवागमन मिटा दे कि ऐसा कोई संत मिले। मेरी अंत
अंतरती मेरे मिटाव दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरे अंदर की मेरे मिटावे, ऐसा कोई संत मिले। मेरे ज्ञान की ज्योति जगा दे, ऐसा कोई संत ज्ञान की ज्योति जगाने वाला कोई संत मिल जाए, अज्ञान से हमें ज्ञान की ओर ले जाए। संत मिले। संतन के संग लाग रे, मेरी बिगड़े बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। बिगड़ी बनेगी अच्छी बनेगी। रामचरण अनुराग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। रामचरण अनुराग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। भुगती बन गई प्रहलाद की बन गई। 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 रामचरण अनुराग रे, हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। सतमन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। आकाश से तोहे हंस करेंगे। 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 मिट जाए हो की दाग रे, तेरी हंस बनेगी। मोह दिशा में बहुत दिन सोयो। मोह दिशा में बहुत दिन सोयो। मोह दिशा में बहुत दिन सोए। मोह दिशा में बहुत दिन सोए। जाग सपे तो जाग रे, तेरी अच्छे बनेगी। जाग सपे तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। खुद जितनारी थी आशा रे, खुद जितनारी थी आशा रे। खुद जितनारी थी आशा रे, खुद जितनारी थी आशा रे। त्याग सके तो त्याग रे, तेरी अच्छे बनेगी। त्याग सके तो त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। रामचरण अनुराग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। रामचरण अनुराग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। रामचरण अनुराग रे,
संतों की जय हो। तीर्थराज प्रयाग, एक तीर्थराज प्रयाग जहां आप लोग इस वर्ष कुंभ में गए, एक संत समाज चलता फिरता प्रयाग, मोद मंगलमय संत समाज, सदा सर्वदा आनंद देने वाला संत समाज, एक स्थावर प्रयाग है और एक जंगम प्रयाग है। स्थावर प्रयाग में आप जाते हो, ये कि चलता फिरता प्रयाग, ये भी प्रयाग है। संत समाज प्रयाग कैसे? संत वहां गंगा जी में जाते हो तो गंगा यमुना सरस्वती है, और यहाँ तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्र अच्युतोदार कथा प्रसंगा। जहाँ भगवान की कथा होती है तो चलता फिरता प्रयाग, और प्रयाग में गंगा जी, तो रामो कथा, जहाँ राम जी की कथा हो उसे मानना चाहिए गंगा जी हैं। सकल लोक जग पावन गंगी गंगा, रामो कथा जहाँ पावन गंगा। भगवान की जहाँ कथा हो रही हो वो गंगा है। और जहाँ हमारे अंदर जो द्वैत भाव है, विधि निषेध में कलिमल हरिणी करम कथा रविनंदन वरणी। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम तीर्थराज प्रयाग में होता है, और ये चलते फिरते प्रयाग में जहाँ आप लोग बैठे हो ये भी प्रयाग हो गया। संत समाज जहाँ है वो भी प्रयाग हो गया। जहाँ कथा होती है वहाँ कथा के बीच में ब्रह्म चर्चा भी होती है। अयम आत्मा ब्रह्म की चर्चा के बिना कथा नहीं होती। तो जहाँ ब्रह्म विचार आदि हो, वेदांत की कथा हो, वही, क्योंकि वेदांत, हमारे स्वामी जी वेदांत की कथा बोलते हैं ज्यादा। कल भी बोलेंगे, परसों प्रस्थान कर जाएंगे सुबह सुबह, इसलिए आप लोग थोड़ी हमारे से पहले बोलते हैं, तो आप लोग थोड़ी पहले आओ, ठीक 3 बजे आप लोग आ जाओ, फिर बाबा जी के वेदांत सुनो, बहुत अच्छा बोलते हैं। तो जो वेदांत की से भरी कथा होती है वही सरस्वती है। और हमारे अंदर जो संदेह है, जीव और ब्रह्म, भगवत, ये सब संदेह हैं। इन संदेहों को जो दूर करती है वही यमुना है। यमुना क्या है? यमुना भक्ति स्वरूपा है। और जब भक्ति हमारे अंतर प्रविष्ट कर जाती है भक्ति, तो हमारे अंदर का भेद, हमारे अंदर की जो भेद बुद्धि है वो नष्ट हो, भेद बुद्धि को नष्ट करती है भगवान की कथा। हमारे अंदर जो द्वैत भाव है वो भगवान की कथा से ही दूर हो सकता है। तीर्थराज प्रयाग में आप लोग, यमुना के किनारे किला है, और किला के अंदर एक वट वृक्ष है जो अक्षय वट कहलाता है। वट विश्वास अचल निज धर्मा, वो वट विश्वास का प्रतीक। यहां आपका जो विश्वास है भगवान के चरणों में, वही वट वृक्ष भगवान है, भगवान थे, भगवान सदैव रहेंगे। भगवत चर्चा सर्वत्र है, भगवत कृपा सर्वत्र है।
ये मानकर जो हमारे अंदर हमारे अविश्वास को नष्ट कर हमारे विश्वास को पुष्ट करता है कि भगवान हैं, वही वट वृक्ष तीर्थराज। ये चलते चलते फिरते प्रयाग बट विश्वास, क्या विश्वास? अचल निज धर्मा, अपने धर्म को कभी भी हम नहीं छोड़ेंगे। तीर्थराज प्रयाग सुकर्मा, और तीर्थराज प्रयाग कौन है? आपके जितने सत्कर्म, जितने भी आप अच्छे सत्कर्म करते हो, क्योंकि तीर्थराज प्रयाग में चारों पदार्थ भरा भंडारो। तीर्थराज प्रयाग की धरती में धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सदा सर्वदा जब जाते हो आप तीर्थराज प्रयाग, तो सहज में मिल जाता है। यही आपके सत्कर्म तीर्थराज प्रयाग सुकर्मा, अपने आपके सुंदर सत्कर्म ही तीर्थराज प्रयाग, अर्थात अपने सत्कर्मों के द्वारा सदा सर्वदा हम चाहे घर में रहें, चाहे तीर्थ में रहें, चाहे कहीं भी रहें, हमें अपने तीर्थराज प्रयाग को अर्थात अपने सत्कर्मों को कभी नहीं भूलना चाहिए। और इस तीर्थराज प्रयाग में चलते फिरते जिस तीर्थराज प्रयाग पर आप विराजमान हैं, गोकोटि दानम गृहिणीषु काशी प्रयागवाथाच्युत कल्पवासी यज्ञोयुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद नामम न कदापि तुल्यम। तुरंत फल मिलने वाला है। सत्संग से, कथा से, कथा श्रवण करने से, चाहे राम कथा हो चाहे भागवत कथा हो, हमें तुरंत परम शांति मिलती है। मज्जन फलो पेखिए तत्काला, तत्काल फल मिलता है। क्या? काक होई पिक। यदि हमारे अंदर किसी प्रकार की दुर्भावनाएं हैं, सत्संग के प्रभाव से तुरंत नष्ट हो जाती है। संत के प्रभाव से हमें क्या मिलता है? जाड्यम धियो हरति, हमारी जड़ता दूर हो जाती संतों के चरणों में बैठने पर, कथा सुनने पर, भगवान की कथा सुनने पर। सिंचित वाच सत्यम मानोन्नति, मान और उन्नति, सम्मान भी मिलता। जो पाप करते हैं पाप नष्ट हो जाता है। और जीवन की यदि प्रसन्नता है देवियों, प्यारे भक्तों, तो जीवन की प्रसन्नता तो भगवान की कथा में है, प्रभु प्यारे की कथा में। चेता प्रसादयत् दीक्षित तनोति कीर्तिम सत्संगति ही कथय किम न करोति पुंसाम। तो संतों का साथ, महापुरुषों का साथ आपको क्या नहीं, अर्थात हमें जो चाहिए ये ऐसा अक्षय वट है कि हमें सब कुछ दे देगा। समस्त कामनाएं की पूर्ति चलता फिरता प्रयाग अर्थात भगवान की कथा हमें सब कुछ दे देगी। अकथ अलौकिक तीर्थ राओ, इसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती। इस तीर्थराज की महिमा अर्थात जिसमें आप लोग अवगाहन कर रहे हैं, ये अकथनीय अलौकिक। दे सद्य फल प्रगटो प्रभाव, तुरंत फल देने वाली है। काक होई पिक, कौआ पिक बन जाए, और बक अर्थात बगला
बक मक हंस बन जाए मानसरोवर का। इस मानसरोवर में स्नान करने से इस रामचरित्र के मानस से उस मानस की तुलना है नहीं। क्यों? और मान लीजिए कैलाश मानसरोवर आप जानते हो, जाते हो तो वहां केवल जल है, यहाँ 9 रस है, रस एक वहां केवल जल। यहाँ श्रृंगार, वीर, विभत्स, अद्भुत, करुण। रामचरितमानस में सब कुछ है, कुछ बाकी ही नहीं जो रामचरितमानस में ना हो। वेद मत सोधि 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 के पुराण सब। गोस्वामी जी ने जो मानस देखा है समस्त वेदों का निचोड़ है। संत और असंतन के भेद को बताओ तो कपटी क्रूरा ही क्रूर कलि के कुचाली जीव। कौन राम नामों की चर्चा चलाव तो वेणी कभी कहे मानो मानो हो प्रतीति यह। आहन में ही ये कौन प्रेम उपजाव तो भारी भव सागर उतार तो कवन पार। जो पय रामायण तुलसी न गाव तो यहाँ 9 रस हैं, ए रस एक वहां। आप लोगों में कोई कैलाश मानसरोवर गए होंगे, हो सकता गए हों। यदि कोई गए हैं तो हाथ उठाओ जो कैलाश मानसरोवर गए हो। कोई नहीं गए। हमारे स्वामी जी को और हम लोगों को कई बार मौका मिला कैलाश मानसरोवर जाने का। वहां एक रस 30 किलोमीटर चौड़ा, 30 किलोमीटर और 130 किलोमीटर लंबा कैलाश मानसरोवर है। वहां की भाषा में लोग उसे झील कहने लगे। वस्तुतः वो कैलाश मानसरोवर। यहाँ वाणी है संत की पानी नहीं, तन का मल तो धुल जाए वहां, पर मन का मल तो धुल जाए यहाँ। और यदि डूबे वहां तैरना नहीं आया और सावधानी बरती तो डूबोगे तो वहीं समाप्त हो जाओगे। लेकिन यहाँ यदि डूबे तो यदि डूबे यहाँ तर जाए यहाँ। इस मानस सरोवर में स्नान करने मात्र से ही सदैव तरन तारण। इसलिए कहते मज्जन फल पेखी तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। अकथ अलौकिक तीरथ राव, देई सद्य फल प्रगट प्रभाव। सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहई 4 फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। अद्भुत महिमा है ये चलते फिरते प्रयाग संतों की। आइए अब राम नाम की महिमा श्रवण करते हैं। राम नाम महिमा को, राम जी को और सभी बाबा जी ने सभी को प्रणाम किया। पूरे पुरजन परिजन सबको वंदन प्रणाम किया। और इतने ऐसा ही नहीं,
संतों को तो प्रणाम किया ही, गोस्वामी तुलसीदास जी ने खलों की भी वंदना की। आइए प्रभु राम का क्या महत्व है और राम का कैसे वंदन किया है, इस प्रसंग को सुनते हैं। वंदौ नाम राम रघुवर को, बंदहु राम नाम रघुबर को, बंदहु नाम राम रघुबर को, बंदहु नाम रघुबर को, हे तो कृषाण भानो कर को, हे तो कृषाण को, विधि हरि हर में वेद प्राण सो, विधि हरि हर में वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो, अगुण अनुपम महामंत्र जोई जपत महेश, महामंत्र जपत महेश, काशी मुकुट है तो उपदेश, महिमा जाय सो जान रावो, महिमा जाय सो जान रावो, प्रथम पूजियत नाम प्रभावो, प्रथम पूजियत नाम प्रभावो, बंदहु नाम राम रघुबर को, बंदहु नाम रघुबर को। भगवान से भगवान के नाम को बड़ा बताया, प्रभु के नाम की वंदना की। बंदौ नाम राम, राम क्या है? रमन्ते योगिनी योगिनो यस्मिन जना है यस्याः सा राम, जिनमें योगी यति संत जन सब रमण करते हैं ऐसे राम। ऐसे राम नाम को वंदन किया, प्रणाम को वंदन किया है, भगवान के नाम को वंदन। जिस नाम की महिमा को अद्भुत कहा है। बाबा जी लिखते हैं इस महामंत्र को, राम षडाक्षर महामंत्र के महिमा को शंकर भगवान प्रत्येक दिन जपते हैं। निराकार विग्रह है भगवान चिदानंद रूपम, शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपम, शिवोहम शिवोहम। चिन्मय परमात्मा निराकार कृष्ण, निराकार शिव, सदा सर्वदा भगवान राम का नाम जपते हैं। और महामंत्र जही जपत महेशु, षडाक्षर मंत्र भगवान राम का या अपने आराध्य देव का नाम, नाम जप का बहुत बड़ा महत्व है। निरंतर नाम जप करो, नाम जप करते रहो, करते रहो। षडाक्षर मंत्र का वैष्णव जन 6000 बार जप करे। अष्टाक्षर मंत्र
8000 बार जप करना चाहिए। द्वादशाक्षर मंत्र 12,000 वर्ष, 12,000 प्रतिदिन। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये महामंत्र। बहुत लोग कहते हैं शंकर भगवान इसी मंत्र का जप करते, महामंत्र यही जपत मैं इसी। लेकिन महामंत्र है षडाक्षर मंत्र। उस षडाक्षर मंत्र का निरंतर जप करते रहना चाहिए, जो परम शांति को देंगे। ध्यान प्रथम युग, सतयुग में ध्यान। कैसा ध्यान? संचिंतयेत् भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांछनाट्यम उत्तुंगरत्नविलसत्नक चक्रवालो ज्योत्स्नाभिराहृत महत् हृतयांधकारम। अपने अंतर तिमिर को नष्ट करना चाहते हो, दूर करना चाहते हो, तो भगवान का ध्यान करो, भगवान का स्मरण करो, भगवान के नाम का जप करो। गीता में भगवान क्या कहते हैं? गीता में भगवान कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। जितने भी संसार में यज्ञ हैं उनमें जप यज्ञ श्रेष्ठ माना जाता है राम जप। भगवान के जप का निरंतर, भगवान के नाम का निरंतर जप करते रहो। जप परम शांति को देने वाला ध्यान प्रथम युग और मख विधि दूजे। त्रेता में भगवान राम जब आए तो यज्ञ आदि का महत्व था। द्वापर परितो सतपद पूजे, और द्वापर में अर्चना वंदना का प्रभाव है। लेकिन जो ये कली है, कलयुग में परम शांति मिलती है भगवान के नाम जप से। नाम जप करो। गुरु नानक कहते हैं नाम जप करो। संत कबीर कहते हैं चाहे सगुण हो चाहे निर्गुण हो, निर्गुण राम जपहु रे संतो। जप। और कैसे जप करो? कर मुखते बहुतक जपे, श्वासा जापे को, और श्वासा तजी नयनन जपे तो सच्चा जाप को हो। अपने नेत्रों में भगवान को विराजमान कर दीजिए, निरंतर जप होता रहे। चित्रकूट के भील आदिवासी और ब्रज की गोपियों ने अपने दिनचर्या में भगवान का जप किया। अपने दिनचर्या में भगवान का स्मरण किया। श्वासा तजी नयनन जपे, कैसे? पुतली में श्यामलाल और सीपी में लखन लाल, और लाडली जो लाल लाल डोरो के हिलोरो। भगवान को जप करते 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 रहो, नाम जप करते करते अपने आंखों में बिठाओ। ऐसे तो गणेश जी ने महिमा जान करके, महिमा प्रथम जान गण राव, गणेश जी ने भगवान का जप किया तो क्या बन गए? प्रथम पूजियत। आज कोई पूजा करते हो आप सब लोग तो सबसे पहले गणेश जी का पूजन करते हो। कितने योगी यति संत सुतीक्षण जी सदैव भगवान का स्मरण करते। सर्वंग जी महाराज चित्रकूट की धरती में
जात रह्यूं विरंच के धामा, सुनत श्रवण मन है रामा। चितवत पंथ रह्यो निज देखी, चितवत पंथ रह्यो दिन राती। अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। किससे? भगवान के जप करने से। इसलिए हर काम में नाम को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, तो फिर अलग से भक्ति की जरूरत नहीं है। अशुभ वेश फले है भोले बाबा का, लेकिन नाम के प्रभाव से दुनिया भगवान शंकर को शमशान की भस्म लगाने वाले, नरमुंडों की माला पहनने वाले, साज अमंगल लेकिन मंगल राशि है। क्यों मंगल राशि है? भगवान का निरंतर जप करते हैं, इसलिए जपे जातु बंदे सुबह और शाम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जपे जातु बंदे, जपे जातु बंदे सुबह और शाम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय हो। बोलिए राम नाम महाराज की जय हो, सीता राम नाम महाराज की जय हो। कलयुग में केवल यही नाम प्यारा, कलयुग में केवल यही नाम प्यारा। मिला है किनारा जिसने पुकारा, मिला है किनारा जिसने पुकारा। पाया है उसने जो, पाया है उसने जो सहदा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। करुणा सागर है मेरे रघुबर, करुणा सागर है मेरे रघुबर, करुणा सागर है मेरे रघुबर। इनकी कृपा हो सब ही पर, इनकी कृपा हो सब ही पर। करते भला सबका, करते भला सबका प्रभु श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जपे जातु बंदे, जपे जातु बंदे सुबह और शाम, श्री राम जय
जय जय राम। दो अक्षर में सब कुछ समाया, दो अक्षर में सब कुछ समाया। इसे में उचारा परम सुख पाया, ओ किसने उतारा परम सुख पाया। हुए हैं सफल उनके, हुए हैं सफल उनके सब बिगड़ का। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोले श्री सीताराम नाम महाराज की जय हो। राम नाम की महिमा अपार। राम का नाम हृदय में धरो, अंतरंग बाहिर बहिरंग दोनों दृष्टि से। न सड़े न गले नहीं हो ये पुराना, बढ़े तिल तिल कब हो न घटे। नहीं आग लगे नहीं चोर चुराना। ये राम नाम संपदा ऐसी है, नहीं इसमें आग लगने वाली है, न कोई चोर चुराने वाला है। औरन के घर द्रव्य बढ़े, तुलसी घर राम को नाम का जाना। भला जो चहो सिया राम भजो, सिया राम बिना कछु काम न। जीवन का सार है यदि आपने नाम लिया। ध्रुव सगलान जपे हरि नाम। कैसे भी, जैसे खेत में किसान जाए उल्टे सीधे कैसे भी बीज डाले तो धरती माता का, ये धरती माता उसे अंकुरित करके ऊपर करती। ऐसे भाई कुभाई अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिश दश हूं। नाम जप राम ही सुमेरी गाइए राम ही, और संतत सुनई राम गुण गाई। राम एक तापस तिय तारी। राम ने जरूर अहिल्या का उद्धार कर दिया, लेकिन राम के नाम ने न जाने अनगिनत पापियों के तरन तारण कर दिया। ध्रुव ने गलानी पूर्वक, ध्रुव ने घर से धक्के खाए और भगवान का नाम लिया तो मिला क्या? आज भी ध्रुव तारा के नाम से अविरल भक्ति करके ध्रुव जी ने अविरल पद प्राप्त किया, नाम जप। और सुमेरी पवन सुत पावन नाम। श्री हनुमान जी महाराज भगवान का स्मरण करके अपने बस करी राख्यो रामू, राम जी को अपने बस में किया। तो भगवान के बस में करने का तरीका भगवान का नाम। अपितु अजामिल गज गनकाऊ। अरे सुनिए, देखिए तो सही,
अजामिल ने भगवान जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी धौलागिरी पर्वत लाए। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी धौलागिरी पर्वत लाए। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी धौलागिरी पर्वत लाए। लक्ष्मण के बजाए लक्ष्मण के बजाए प्राण तुम्हें हनुमान तुम्हारा क्या कहे। लक्ष्मण के बजाए प्राण तुम्हें हनुमान तुम्हारा क्या कहना। भक्त शिरोमणि हो जग में तुम वीर शिरोमणि हो जग में। भक्त शिरोमणि हो जग में तुम वीर शिरोमणि हो जग में। तुम भक्त शिरोमणि हो जग में तुम शिरोमणि हो जग में। तुम भक्त शिरोमणि हो जग में तुम वीर शिरोमणि हो जग में। तेरे रोम रोम में बसते हैं श्री राम तुम्हारा जग है। तेरे रोम रोम में बसते हैं श्री राम तुम्हारा जग है। तेरे युग में देव हजारों है हनुमान तुम्हारा जग है। युग में देव हजारों है हनुमान तुम्हारा जग है। तेरी भक्ति का क्या कहना तेरी शक्ति का क्या कहना। तेरी भक्ति का क्या कहना तेरी भक्ति का क्या कहना। युग में हनुमान तुम्हारा क्या कहना। कलयुग में देव हजारों है हनुमान तुम्हारा क्या कहना। देव हजारों है हनुमान तुम्हारा क्या कहना। हनुमान तुम्हारा क्या कहना। हनुमान तुम्हारा बोले श्री हनुमान जी महाराज की। तो श्री हनुमान जी महाराज को जो मंगलवार के दिन शनिवार के दिन चोला चढ़ाता है, प्रतिदिन जो हनुमान चालीसा का पाठ करता है, हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं। आप लोग पढ़ते हो, संकट से हनुमान छुड़ावे। संकट से हनुमान जी छुड़ाएंगे, लेकिन कब छुड़ाएंगे? मन क्रमो बचनो ध्यान जोला। मनसा वाचा कर्मणा आप ध्यान करोगे, इसलिए सदैव जो है हमें ध्यान से नाम लेना चाहिए, ध्यान से पूजा करनी चाहिए, ध्यान से ही पाठ करना चाहिए और ध्यान से ही कथा भी सुननी चाहिए। ध्यान से कल के प्रसंग में आप लोग सुनोगे, ध्यान से कथा नहीं सुनी सती तो शिव का वियोग हो गया। इसलिए ध्यान से सदैव कथा सुननी चाहिए और ध्यान से सब काम करना चाहिए। ध्यान से मातृशक्ति को भोजन प्रसाद बनाना चाहिए। ध्यान से बनाओगे, ध्यान का तात्पर्य होता है एकाग्रता। ध्यान से भोजन बनाओगे तो भोजन अच्छा बनेगा। ध्यान से भोजन नहीं बनेगा, अच्छा नहीं बनेगा। ध्यान से जो विद्यार्थी पढ़ता है वो आईएएस बनता है, और जो केवल पुस्तक खोल लेता है और माता पिता को बेवकूफ बनाता है, वो साक्षर केवल स्वर व्यंजन का ज्ञान हो जाए वही बहुत है। ध्यान से जो काम करता है उसके सब काम सफल होते हैं। इसे भगवान का नाम भी ध्यान से लेना चाहिए। स्मृतिव सर्व चिंतायाम धातुम एका प्रपद्यते यच्चिंते निर्मलाम चिंताम चित्ताम तदविध्यानम प्रचक्षते। तो भगवान का स्मरण जो जप करो, पूजा करो, पाठ करो, तब से हनुमान जी के घरों में प्रत्येक दिन ध्यान से सुनो,
प्रत्येक दिन बच्चों को, आप लोग तो करते ही नहीं, करते तो करने लगो, लेकिन जो बच्चे साक्षर हो गए हों घर में हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ हर घर में होना चाहिए। हनुमान चालीसा को ही अपना प्रथम ग्रंथ मान करके और बच्चे स्कूल जाएं, इसके पहले उनको 10 मिनट पहले मंदिर में बैठाओ अपने घर में, बाहर मंदिर में न जाएं, मंदिर में बिठाओ, ये हनुमान चालीसा का पाठ करो। हनुमान चालीसा का पाठ कर लोगे तब तुमको जलपान मिलेगा, हनुमान चालीसा का पाठ करोगे तब तुमको अमुक वस्तु मिलेगी। ऐसा प्रलोभन, कोई बच्चा आपसे कहता कि हमें ये वस्तु चाहिए तो सीधे कहो कि पहले हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, फिर हम तुमको ये वस्तु दिलाएंगे। नहीं आता तो सिखाइए। हनुमान चालीसा सबके घर में होना चाहिए। नासय रोग हरय सब पीरा, जो सुमिरत हनुमत बलवीर। अपने श्री हनुमान जी आराध्य देव को सबसे पहले जो विघ्न विनाशक हैं, सबकी भक्ति को सुदृढ़ करने वाले हैं, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज अपने वश करी राख्यो राम। भगवान राम कहते हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं, कहाँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई। भगवान के नाम का महत्व तो मैं कहाँ तक कह सकता हूँ, भगवान भी अपने नाम का महत्व तो नहीं कह सकते, इसलिए नाम का महत्व, इसलिए नाम दान की विधि अपने यहाँ। जब हम किसी गुरुदेव को बनाते हैं तो गुरुदेव हमको नाम ही तो भगवान का देते हैं, नाम से ही तरन तारण है। गुरु दीक्षा में हम भगवान का नाम ही लेते हैं और नाम से ही तरन तारण है। इसलिए नाम की महिमा, नाम की महिमा के कारण सुग्रीव जी महाराज, नाम की महिमा के कारण सुग्रीव जी को भगवान ने तादात्म्य मृत्यु दी। नाम जिसने जपा, योगी यति संत विभीषण, नाम जप करने के कारण हमारे अष्ट चिरंजीवियों में एक चिरंजीवी रावण के भाई भी, रावण का भाई विभीषण भी आज भी जिंदा है। विभीषण नाम जप, तो नाम जप का इतना बड़ा महत्व है, तो सभी के घरों में माला होनी चाहिए, सभी को जप करना चाहिए, सभी को स्मरण करना चाहिए। अपार महिमा भगवान के नाम की है। फिर आइए मन को पुनः आज के प्रसंग में, बार बार तीर्थराज प्रयाग की धरती का प्रसंग आ रहा है। नाम की महिमा को 25 दोहा में पूरे सबके वंदन करने को गोस्वामी जी ने लगभग 25 दोहा में सबका वंदन किया, प्रणाम किया, वंदन किया, प्रणाम किया, सबकी वंदना करते हुए भरद्वाज भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, नहीं राम पद अति अनुरागा, नहीं राम पद अति अनुरागा, आपस समुदाम दया निधाना, आपस समुदाम दया रथ पथ परम सुजाना, परमारथ परम सुजाना,
पति अब सब कोई तीरथपति अब सब कोई द्वाज बसहि प्रयाग राम पर त्रिवेणी संगम के सन्निकट महर्षि भरद्वाज जी का आश्रम आज भी है प्रयागराज। संत के चरणों में सदैव भगवान के प्रति अनुराग रहता है। जिन्हि राम पद अद अनुरागा, जो सदैव प्रभु के चरणों में अनुराग रखते तपस्वी है, जनेन्द्रिय कर्मेंद्रिय को वश में किए हुए हैं, समस्त साधना के सूत्रधार हैं, जो समस्त वेद वेदांत साधना को जानने वाले। मास पर्यंत एक बार तीर्थराज प्रयाग की धरती पर जब सूर्य उत्तरायण को होते हैं मकर में, उस समय हर वर्ष तीर्थराज प्रयाग में एक धार्मिक दिव्य बड़ा भव्य आयोजन होता है। माघ मकर गति रवि जब हुई, और तीर्थराज प्रयाग की इसलिए महिमा अधिक है कि तीर्थों के राजा है। तीर्थराज प्रयाग ने एक नियम बना रखा, वर्ष में माघ के महीने में जितने भी तीर्थ हैं वो सब तीर्थराज प्रयाग में जाना पड़ता है हाजिरी लगाने। इसलिए माघ के महीने में तीर्थराज प्रयाग की और ज्यादा महत्ता है। सभी तीर्थ वहां समुपस्थित हो जाते हैं। तीर्थपति आव सब को, एक बार ऋषि मनीषी संत वृंद सब महर्षि भरद्वाज जी के आश्रम पर निवास करते हुए मास पर्यंत पूजा पाठ यज्ञ होम जप तप ध्यान धारणा समाधि में संलग्न समस्तो संत वृंद। महीना पूरा हो गया, समय जात नहीं लागई 12, समय एव करोति वलावलम। समय पूरा हुआ, सब जाने के लिए तत्पर हुए। सब महात्माओं की भरद्वाज जी ने विदा भी कर दी, लेकिन याज्ञवल्क नाम के ऋषि थे जिनको बाबा जी लिखते हैं याज्ञवल्क मुनि परम विवेकी, बहुत बुद्धिमान याज्ञवल्क जी। सूर्य क्यों बुद्धिमान ना हो? याज्ञवल्क जी सूर्य भगवान के शिष्य थे। सूर्य भगवान के 2 ही शिष्य हुए, एक याज्ञवल्क जी एक हनुमान जी महाराज। याज्ञवल्क जी के गुरुदेव थे वैशंपायन जी। वैशंपायन जी एक बार गुरु आज्ञा की टाल कर दी। बड़ी कथा लंबी है, हम सूत्रात्मक बताते हैं। याज्ञवल्क जी ने गुरु आज्ञा नहीं मानी तो गुरुदेव वैशंपायन ने कहा हमारी विद्या सब वमन करो, हमने जो तुमको पढ़ाया है वो सब निकाल दो। और ऐसा आदर्श वैशंपायन के कहने पर याज्ञवल्क जी को पलटी करना पड़ा, कर दिया। अब ये हुआ कितनी बड़ी विद्यता। उस वमन को तीतर नाम के पक्षी ने खाया तो बना तैत्तरीय उपनिषद। तैत्तरीय उपनिषद। महाराज याज्ञवल्क जी खाली हो गए, कोई विद्या नहीं, ज्यों के त्यों। फिर सूर्य भगवान की आराधना की
तो सूर्य भगवान ने कहा, मैं तो, मेरी गति तो सदैव चलती रहती, मैं कैसे पढ़ाऊंगा। तो छोटा सा रूप धारण करके कान में विराजमान हुए वैशंपायन जी, तो सारी विद्यता को प्राप्त किया। ऐसे याज्ञवल्क्य मुनि परमो विवेकी, परम प्यारे भक्तों, शास्त्रों को जानने वाले सूर्य भगवान जैसे कोई नहीं। जितना सूर्य भगवान शास्त्रों के प्रति और विद्वता के प्रति हैं, कोई दूसरा नहीं है। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज ने भी दीक्षा गुरु सूर्य भगवान को बनाया है, और याज्ञवल्क्य जी ने भी बनाया। याज्ञवल्क्य जी को महर्षि भरद्वाज जी ने पांव पकड़कर रोक लिया। महाराज आप, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, ज्यादा समय तक कहीं एक जगह रुकना ये उचित नहीं। संत चलते हुए अच्छे लगते हैं, इसलिए हमें जाने दो। महाराज प्रार्थना किया, रुके। किस लिए रुके? महर्षि भरद्वाज जी कहते हैं, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप कृपा करके बताइए, राम कौन प्रभु पूछो तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। आप बताइए राम को। याज्ञवल्क्य जी कहने लगे, धन्य हो महाप्रभु, आप राम के विषय में नहीं जानते, जानते हैं सब कुछ। याज्ञवल्क्य जी कहते, कोई राम जानते हो? भरद्वाज जी कहते, हाँ। किस राम को? का एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। एक राम को तो मैं जानता हूं, अवधेश के कुमार चक्रवर्ती महाराजा दशरथ के सुपुत्र, नारी विरह दुख लहे अपारा। रावण ने सीता जी का हरण कर लिया, तो भजऊ रोष रण रावण मारा। एक राम वो हैं जिनको सदा सर्वदा भगवान शंकर स्मरण करते हैं। गुरुदेव से कोई बात छिपाना नहीं चाहिए, आपसे कोई बात छिपाऊं ये उचित नहीं है। प्रभु सोई राम की अपर कोई, प्रभु सोई राम पिय पर को, जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धर्म सर्वज्ञ तुम, कहु विवेक विचार। वही राम है जो सदैव शंकर जी भजते हैं, दाशरथ है कि कोई दूसरे हैं। तो याज्ञवल्क्य जी कहने लगे, पूरी कथा जानते हो, सारी कथा तुमने सुना दी, और प्रश्न ऐसा करते हो कि जैसे कोई मूर्ख। समझ रहा हूं मैं चतुराई, राम कथा सुनने के का जो तुम्हें भाव है वो मैं अच्छी तरह से जान रहा हूं। राम कथा शशि किरण समाना। राम कथा कैसे है? जैसे शशि चंद्रमा की किरण हो, संत चकोर, और उसे पान कैसे करते हैं? जैसे चकोर चातक चकवी दोनों चंद्रदेव को देखते देखते प्रातः हो जाता है, ऐसे संत चकोर करई वो पाना। ऐसे महान विभूति अगर संत होते उनका पान करते। तो राम कथा के
मिति जग नाही। राम कथा का अंत नहीं। अस प्रतीत जिनके मन माई। इसलिए चाहे महीने 9 दिन की कथा होनी है। हमारे शाकुंभर शर्मा जी हैं जो हमारी संस्था के अध्यक्ष हैं, अशोक शर्मा जी महामंत्री जी, श्री संत प्रकाश जी कोषाध्यक्ष, ये सब लोग मिलके ये कार्यक्रम। जब कथा लेने लगे शर्मा जी तो कहने लगे कितने दिन की होगी? हमने कहा 1 हफ्ते की। तो शर्मा जी ने कहा 1 हफ्ते की होती। हमने कहा वैसे तो 9 दिन लगते हैं, राम कथा में 9 दिन होना, भागवत जी में 7 दिन लगते हैं। तो भागवत जी 7 दिन की होती है और राम कथा नवाय है, इसलिए 9 दिन की होती है। तो शर्मा जी ने कहा 9 दिन ही होना चाहिए। तो 9 दिन में कथा पूरी हो जाए ये संभव थोड़ी है, इसलिए कथा का विश्राम होता है। राम कथा के मिति जग नाही, अंत ही नहीं। अस प्रतीत जिनके, ऐसा सबको मानना चाहिए। तो ये सुंदर दिव्य राम कथा आज ये प्रथम दिवस। इस कथा में हमारे सब आयोजकों को माननीय श्री सतीश कालरा जी जो हमारे बड़े प्रेमी हैं, अपने इष्ट मित्रों के समेत सब स्नेह प्रेम प्यार इनका बराबर हमारे प्रति, और हमारी ये जो छोटी सी ब्रांच है रुड़की में, यदा कदा कभी 5-7 साल पहले, 7-8 साल पहले यहाँ हमें 2 बार आने का सौभाग्य मिला। पुनः मंदिर समिति और माननीय श्री कालरा जी ने हमारी संस्था को स्थान दिया। तो मैं हृदय से मंदिर समिति, श्री राम मंदिर समिति के सभी पदाधिकारियों का, सभी मंडल का, सभी भक्तों का हृदय से धन्यवाद करते हुए आज की कथा चूँकि मंगलवार भी है और आरती का समय, अभी भगवान की यहाँ आरती होगी, फिर मंदिर की आरती होगी, तो समय अवधि पूरी हो रही है, इसलिए आज की कथा का यहीं से विश्राम करते। कल आप सब लोग समय से आएंगे तो हमको तो यहीं रहना है। हरिद्वार आश्रम है, आ सकते हैं घंटा पौना घंटा में, लेकिन वहाँ पर नीलगिरी पर्वत है और उस जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी धौला तेरी आरती
जीवन का सार प्रणाम तेरा, है जीवन का सार ये नाम तेरा। हे सीताराम तेरी आरती उतारो, हे सीताराम तेरी आरती उतारो। कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। राजा राम तेरी आरती उतारो, राजा राम तेरी आरती उतारो। भाव भाव शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुख नंदिनी। राजा राम तेरी आरती उतारो, सीताराम तेरी आरती उतारो। आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे। राम कथा नित शिरडी गावे, राम कथा नित शिवजी गावे। मैं सोनी सोनी निज जगत सवारो, राजा राम तेरी आरती जगत जननी जगदम्बा की सब आरती कीजे। करत भक्त अनुकंपा की सब आरती कीजे। सुंदर सिंहासन पर मैया निरत विराजे, आज बस मैया के सब भक्तन गुण पावे। सब भक्तन दुख हरि की सुख गाए, आरती दीजे। जगत जननी जगदम्बा की सब आरती दीजे। जो गावे मैया के गुण निरभय हो जावे, बहुरी विधि जुग संपत चारो पावे। ऐसे महत गायों में कीरव दुर्गा की सब आरती तेरे। जगत जननी जगदम्बा की सब आरती तेरे। लाल को लाल चूरी माँ को प्यारी, अनलोक जबिराजत है सब देवन को प्यारी। चरण पर सिरनार समय अर्पण कर दीजिए। जगत जननी जगदम्बा में सब आरती। कलवट कलवट वास करे मन दीन विराजे। सब भक्तन निज दर्शन करे दुख दापति पावे। शोभ विदारण की भवतारण आरती कीजे। जगत जननी जगदम्बा
जगदम्बा सब आरती जो है करुणी ध्यान धरे मति आरती दीन पुराण सभी जगदम्बति भावे जगदम्बा जी जगदम्बा जी जब आरती जगदम्बा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारिसारम मुकेन्द्र हरम सदा भवम भवामि सहितं नमामि त्वमेव माता जगत्कारुणी त्वमेव बन्धो जगत्कारुणी त्वमेव वीर्याधरं त्वमेव सर्वं त्वमेव देव हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे आरातिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैरेवाभिवन्दनं शरीरारोग्याथे स्वात्माभिवन्दनं मंत्र पुष्पांजलि। हाथ जोड़ करके भगवान की पुष्पांजलि करें। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। सुमन सुगंधित सुमन लय सुमन सुभद्र सुधार पुष्पांजलि अर्पण करो श्री राम करो स्वीकार शबदेव करो स्वीकार। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। सुत हनुमान की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। राधा कृष्ण भगवान की जय हो। जगत गुरु भगवान की हो। सभी भक्तों की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का पार्वती पदे हर हर महादेव। जय जय सीताराम जय जय सीताराम। ओम शांति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्रानुपश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी भक्तगण भगवान की पावन आरती को ग्रहण करें। तत्पश्चात